हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर वंस अगेन। आज का वीडियो एक हेल्थ प्रॉब्लम और उसके कई सारे सॉल्यूशंस को लेकर है। द प्रॉब्लम इज़ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में हम सब ने कभी ना कभी इसे फेस किया है और शायद आगे जाकर भी करना पड़े, तो ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन हमारे साथ रेडी रहे। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी कॉन्स्टिपेशन है तो इस वीडियो को इन तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वो सारी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है जो आपका जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किस कंडीशन को कहते हैं, होने पर कैसा फील होता है, ये क्यों होता है और होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं होता या हफ्ते में 3 बार से भी कम डेफिकेशन होता है, और जब स्टूल निकलता है तो वो इतना हार्ड होता है कि हमारे बॉडी को उसे निकालने में तकलीफ होती है। हम पूरा दिन चाहे कुछ भी खा ले, पर वक्त के साथ साथ अगर वो खाना डाइजेस्ट होकर वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद बॉडी से बाहर ना निकले तो उसे कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं, और ये एक बहुत ही अनहेल्दी सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन खुद एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है क्योंकि इसका इलाज घर पे ही किया जा सकता है, पर अगर लंबे समय तक हम इसे अवॉइड करें तो ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस और सीरियस किसी बीमारी को न्योता दे सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने से हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, सारा दिन हम बहुत ही फुल पैक्ड फील करते हैं, भूख तो लगती है पर खाने को दिल नहीं करता, हमेशा पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, बाथरूम जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा दिन बहुत अनईजी और डिस्टर्बिंग फील होता है। जिन लोगों ने भी कॉन्स्टिपेशन को फेस किया है वो बखूबी जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से उन्हें कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। गैस और ब्लोटिंग भी होता है इस दौरान, जिसकी वजह से आपको बार बार बहुत डकार मारनी पड़ती है, और साथ में पेट में ऐसा प्रेशर फील होता है कि कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पर्टिकुलरली स्टमक, इंटेस्टाइन या पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की किसी भी तरह के बीमारी से दूर रहने के लिए, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर हेल्थ एंड इम्यूनिटी के साथ साथ ऑप्टिमम वेट मेंटेन करने के लिए भी कॉन्स्टिपेशन का इलाज करवाना ज़रूरी है। बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉज। कॉमन कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन: खाने में फाइबर कम होना, ज़रूरत से कम पानी पीना, एक्सरसाइज ना करना और रेगुलर रूटीन में चेंजेस जैसे कि ट्रैवलिंग या खाने और सोने के वक्त में चेंजेस, मिल्क और चीज़ ज़्यादा खाने से, स्ट्रेस लेने से, अगर आप किसी काम में फंसे हैं तो बाथरूम जाके डिफिकेट करने की अर्ज को रेसिस्ट करना भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण है। ये रही कुछ दवाइयों की कैटेगरी जिन्हें खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, आयरन पिल्स और सप्लीमेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटासिड जिसमें एल्युमिनियम या कैल्शियम हो, एंटी नॉशिया मेडिकेशंस, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये रही कुछ मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, यूरेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, साथ ही साथ कोलोरेक्टल कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइवर्टिकुलर डिजीज, आउटलेट डिसफंक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मल्टीपल ऑर्गन डिजीज एंड प्रेगनेंसी। अगर आपका भी ऐसा कोई मेडिसिन या ड्रग थेरेपी चल रहा है या फिर आप भी ऐसी किसी मेडिकल कंडीशन पर है जहां कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही आम बात बन चुकी है, तो जल्द से जल्द अपने फिजिशियन के पास जाकर अपने मेडिसिन को चेंज करवाइए या अलग से कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लीजिए। ये रही मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे प्रिपरेशंस जिन्हें कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। इनमें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें यूज़ हुई है, जैसे कि सेन्ना, साइलम, साइट्रिक एसिड, और साथ में केमिकल्स भी यूज़ हुए हैं जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज, ग्लिसरीन, बिसाकोडाइल, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, डॉक्यूसेट, सोडियम सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल हेल्प लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद इन सारे प्रिपरेशंस में 1 या 2 आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, जिसे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना है, और ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो सकता है जिससे बार बार बाथरूम जाना पड़े, आप कोई भी काम बाहर जाकर नहीं कर पाएंगे, दैट्स मोर इरिटेटिंग। सो अगर आप एलोपैथी मेडिसिन को साइड में रख के आयुर्वेदा का हेल्प लेते हैं तो आई गेस दैट विल बी मोर रिलायबल, इफेक्टिव एंड बजट फ्रेंडली। अब हम देखेंगे आयुर्वेदा के पास इसका क्या उपाय है। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले हमें एक अदरक का टुकड़ा लेना है 5 ग्राम का। इसके साथ 5 से 7 पुदीने के पत्ते लेकर पानी में 3 से 4 मिनट के लिए उबालना है।
जिसे स्ट्रेन करने के बाद एक पूरे नींबू का रस इसमें डालना है। फिर 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करने के बाद सुबह खाली पेट पीना है। सॉल्यूशन नंबर 2, पहले लेना है 1 टेबलस्पून चिया सीड, उसके साथ 1 टीस्पून अजवाइन, जिसमें 2 टेबलस्पून साइलम हस्क या इसाबगुल मिला के 1 ग्लास गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले आपको पीना है। सॉल्यूशन नंबर 3, कैस्टर ऑयल। 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल को 1 ग्लास गर्म दूध के साथ या 1 ग्लास गर्म पानी के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले आपको पीना है। सॉल्यूशन नंबर 4, रात को सोने से पहले 1 या 2 टेबलस्पून गर्म घी खाना भी फ़ायदेमंद है। फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। Alcohol, gluten-containing foods like wheat, barley, rye, etc., processed grains, milk and dairy products, red meat, fried और fast foods और green tea, इन सब चीज़ों को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। Foods to eat more. During constipation, caffeinated coffee, ripe banana, oatmeal, flaxseed, chia seed, psyllium husk, hot lemon drinks, raisins, walnut, other fruits and vegetables लाइक ऑरेंज, ब्रोकोली एक्सेट्रा आपको ज़्यादा खाना है। और यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, पर इसके साथ अगर आप अपने डेली रूटीन में सूजी का हलवा ऐड करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। माई पर्सनल ओपिनियन एंड रिकमेंडेशंस। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते देन आई हाईली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट सॉफ्टोबैक SF, दैट मीन्स शुगर फ्री। ये एक बहुत ही अच्छा बाउल रेगुलेटर है। इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि इसाबगुल, सोनामुखी, हरद, अमलतस, मुलेठी, सौफ एंड सोडियम बेंजोएट IP। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इवैक्यूएशन को प्रमोट करने के लिए फेमस है। आप इसका डोज रिकमेंडेशन देख सकते हैं। इसके अंदर 1 स्पून अवेलेबल है, वैसा ही 1 से 2 टीस्पून फुल या 5 से 10 ग्राम 1 ग्लास गर्म पानी के साथ पीना है रात को सोने से पहले, या जैसा आपके फिजिशियन रिकमेंड करे। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन लाइफ। ये बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप रात को सोने से पहले सॉल्यूशन 2 या सॉल्यूशन 4 अपनाते हैं और उसके बाद भी अगले दिन सुबह आपका डेफिकेशन नहीं होता, तो बिना कुछ खाए सबसे पहले आप सॉल्यूशन 1 ट्राई कीजिए। अगर आप सॉल्यूशन 3 यानी कैस्टर ऑयल ट्राई करते हैं तो उससे पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पेट के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कंप्लीट इवैक्यूएशन करवाता है। इसलिए अगर आप घर पे रहने वाले हैं या इतना पेन आप सहने के लिए तैयार है तो ही कैस्टर ऑयल को ट्राई करें। अगर कुछ भी करके आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा तो आप इन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। इनमें से हर एक को मैंने अपने कॉन्स्टिपेशन के दौरान ट्राई किया था और ये रहे इनके डोजेस। आप इसके अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हैं। लिखी हुई डोजेस से ज़्यादा कंज्यूम ना करें, उससे आपको लूज मोशन हो सकता है, साथ में हेडेक और कमज़ोरी भी। आई होप आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो देर किस बात की। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें आंसर करने की और आपको हेल्प करने की। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।